हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। जब भी आप कैटरैक्ट या फिर जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं उसकी सर्जरी के लिए जाते हैं तो दो क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आती है और आपको डॉक्टर बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि किस टाइप की सर्जरी कराएं, SICS कराएं या फेको सर्जरी कराएं। और सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस बेटर होगा, कौन सी लेंस चूज़ करें आँख में लगाने के लिए। तो आज मैं आपको आपकी जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। कौन सा लेंस बेटर होता है, अपनी सर्जरी के बाद कौन सा लेंस चूज़ करें लगाने के लिए, कैसे चूज़ करें, ये बताने वाली हूँ। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इंडियन लेंसेज चूज़ करें या इम्पोर्टेड लेंसेज चूज़ करें। तो मैं बता दूं कि पहले हमारे देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, अच्छी लेंसेज अवेलेबल नहीं थे। बट आज हमारे देश में बहुत सारी कंपनी जो है वो अच्छी अच्छी लेंसेज बना रहे हैं जिसकी क्वालिटी इम्पोर्टेड लेंस के बराबर ही है। अंतर है तो बस प्राइस का। इम्पोर्टेड लेंसेज जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि डॉलर का वैल्यू ज़्यादा होता है और उन्हें कस्टम में भी पे करना पड़ता है। इन सब कारणों से इम्पोर्टेड लेंसेज जो है वो महंगे होते हैं, जबकि इंडियन लेंसेज सेम क्वालिटी के चीप में अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपका बजट लो है तो आप बिना किसी टेंशन के इंडियन लेंस चूज़ कर सकते हैं। इंडियन लेंसेज जो है वो 30-40,000 में जो लेंस मिलते हैं वो इम्पोर्टेड लेंस के प्राइस वही 80-90,000 हो जाते हैं। एक इंसान को देखने के लिए तीन तरह के विजन की ज़रूरत होती है। एक डिस्टेंस विजन जिससे कि हमें दूर की चीज़ें अच्छी क्लियर दिखाई देती है। एक इंटरमीडिएट विजन होती है जिससे हमें कंप्यूटर ये सब ये बीच का डिस्टेंस क्लियर दिखता है। एक नियर विजन होता है जिससे मोबाइल पढ़ने में ये सब में वो नियर विजन की ज़रूरत होती है। तो मैं अभी आप लोग सुनते होंगे कि मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस, एक्सटेंडेड डेप्थ लेंस, टोरिक लेंसेज क्या होते हैं ये सब। तो मोनोफोकल लेंस जो है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेंस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी सबसे कॉमनली मोनोफोकल लेंस ही यूज़ होता है क्योंकि ये लेंस जो होता है वो सबसे चीप होता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मोनोफोकल लेंस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मोनो मीन्स एक, इससे सिर्फ एक विजन क्लियर होती है, डिस्टेंस वाली विजन क्लियर होती है। और जब हमें नियर विजन की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या मोबाइल फ़ोन देखने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ग्लासेस लगाना पड़ता है। इसके बाद आता है मल्टीफोकल लेंस जिसे हमें ट्राई फोकल लेंस भी कहते हैं। ट्राई मीन्स जैसा कि नाम सजेस्ट होता है 3। ये लेंसेज जो होते हैं तीनों डिस्टेंस के विजन को क्लियर करते हैं। ये डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर विजन तीनों को करेक्ट करता है। ये लेंसेज जो होते हैं ये कॉस्टली होते हैं और इस लेंसेज में मल्टीपल ग्रुप्स बने होते हैं जिसके कारण ये ग्रुप्स जो है वो तीनों डिस्टेंस के विजन को क्लियर करने में हेल्प करता है। मल्टीफोकल लेंसेज में तीनों डिस्टेंस कवर होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड लेंस नहीं होता है क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लेयर, हेलो और डिक्रीज इन कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। तो ग्लेयर क्या होता है? ग्लेयर में लाइट जो हमें बल्ब जो दिखता है वो स्कैटर्ड, उसकी लाइट स्कैटर्ड दिखती है। और हेलोज में लाइट के चारों तरफ एक सर्कल दिखता है। एंड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम होने से कोई भी चीज़ का ब्राइटनेस हमें कम दिखाई देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मल्टीफोकल लेंसेज में हमें देखने को मिलता है। आजकल एक्सटेंडेड डेप्थ लेंसेज को बेस्ट लेंस कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये लेंस जो है वो 100% डिस्टेंस विजन करेक्ट करता है, 100% इंटरमीडिएट विजन करेक्ट कर सकता है और 80-90% नियर विजन भी करेक्ट करता है। इसीलिए आपको ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली सर्जरी के बाद। बट अगर आपको बहुत ही बारीक चीज़ देखनी हो उस कंडीशन में आप ग्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है। और बता दूं कि इस लेंस के साथ जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमें मल्टीफोकल लेंसेज में, वो साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टेक केयर।